Hello. So, dear students, let's start with the weighted mean now. Okay, in last video we have seen about the arithmetic mean. अब ये weighted mean, arithmetic mean में जो आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए मीन निकालते हैं ना, बिल्कुल वही है weighted mean भी। इसके पहले आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो आप ये तो जानते हैं कि 1+2+3 अप टू दी एन, इसका फार्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2, नंबर वन। नंबर टू 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू दी जो n², दैट विल बी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 divided by 6. And third one is 1 cube, 2 cube, 3 cube up to the n cube, that will be n into n plus 1 divided by 2 का स्क्वायर। ठीक है। और फोर्थ आप लोग अभी तक जान गए होंगे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू दी NCn, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। ठीक है। अभी इसके पहले एक और बताया था मैंने 1+3+5 अप टू दी 2n-1, इसका फार्मूला होता है n²। ये सब फार्मूलेज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। प्लीज मेक द नोट ऑफ ऑल दिस फार्मूलेज, दीज आर वेरी यूजफुल, particularly in this lecture on weighted means. We will solve 3 very important problems on weighted means, and where we have to make use of these formulas. Okay, so 1 plus 2 plus 3 up to the n into n plus 1/2, 1 square 2 square 3 square up to the n square, n into n plus 1, 2n plus 1/6, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to the n cube is n into n plus 1/2 का whole square, NC0 plus NC1 plus NC2 up to the NCn is equal to 2 की power n, 1 plus 3 plus 5 up to the 2n minus 1, that is equal to n square. ठीक है। तो now let us start with the weighted mean. तो weighted mean क्या है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो if x1 x2 xn are n values of a variable x, जो वेरिएबल x है उसको हमने डिफरेंट वैल्यूज दिए x1 x2 एंड xn, and w1 w2 wn are their corresponding weights, then their weighted mean is given by, तो मीन तो हम ऐसे साइन रिप्रेजेंट करते हैं, वेटेड मीन है इसलिए w लगा दिया, एंड दैट विल बी x1 इंटू w1 x2 इंटू w2 प्लस अप टू दी xn इंटू wn डिवाइडेड बाई w1 प्लस w2 अप टू दी wn। ये बन गया इसका फॉर्मूला। ये तरीके से हम वेटेड मीन निकालेंगे। x1 इंटू w1 मतलब जो वेरिएबल है और उसका करस्पॉन्डिंग वेट्स, उसको हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, और ऐसे करते गए सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द वेट्स। तो ये इसका फार्मूला होगा। वैसे शॉर्टकट में मैं एक नया साइन आपको दे रहा हूँ, कई लोग इससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे बताता हूँ। ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई ऑफ डब्ल्यू आई, और ये हो जाएगा समेशन ऑफ डब्ल्यू आई। अब समेशन साइन है तो फिर सारी चीज़ बतानी पड़ती है। तो ये आई क्या है, इसका सफिक्स है, तो आई कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहा है यहाँ लिखते हैं। तो आई इज इक्वल टू 1 to n, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, आई इक्वल टू 1 to n। तो जैसे ये साइन लिख दिया ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को थोड़ा इरिटेशन होता है, इसलिए मैं ज़्यादा कंसंट्रेट इसके ऊपर बताता हूँ। अभी तक के आपको जितने भी मैंने फार्मूलेज बताए वो इसी में बताए। तो ये बन गया वेटेड मीन का फार्मूला, x1 इंटू w1 प्लस x2 इंटू w2 अप टू दी xn wn डिवाइडेड बाई w1 प्लस w2 प्लस wn, where x1 x2 up to the xn are the different values given to the variable x, and w1 w2 wn are their corresponding weights, and hence we can find out the weighted mean. अब देखो इसको थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे तो आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी 10th क्लास में जो आपने मीन निकाला था, ये होता था आपका एक्स आई, और ये होता था करेस्पॉन्डिंग एक्स आई एफ आई। तो ये x1, ये f1, ये x2, ये f2, लाइक दैट, ऐसा चलते रहता था। तो यहाँ पे आप क्या करते थे,
एक्स आई इंटू एफ आई निकालते थे, x1 f1 x2 f2, और जो मीन निकालते थे, मीन होता था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये फार्मूला आप यूज़ कर देते 10th क्लास में मीन निकालने का डिस्क्रीट सीरीज में। तो आप ये वेटेड मीन में यही मान चलिए कि आप डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालें, दोनों चीज़ को आप कोरिलेट कर सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग अभी डिस्कस करने वाले पूरे कंप्लीटली एंट्रेंस लेवल की प्रॉब्लम्स है, जिसमें दूसरे कॉन्सेप्ट जैसे मैंने अभी सीरीज के फार्मूले बताए उसको यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, एंड आल्सो इन दिस video lecture I will also explain about the reverse technique of finding the sum of the series, ठीक है। So this is our first problem. What is the problem? The weighted arithmetic mean of first n natural number whose weights are equal to the corresponding number. We have to find out the weighted arithmetic mean of first n natural number whose weights are the number itself, ठीक है। तो क्या हो गया कि आपका जो नंबर है वो है 1, ये नंबर हो गया, ठीक है, और इसका वेट्स जो होगा ना वो भी 1 ही होगा, ये वेट्स ये 1, तो ये सेकंड 2 नंबर है तो उसका वेट्स भी 2 है, और ऐसे ये चलते जा रहा है। अगर नंबर n है तो उसका वेट्स भी n है, तो ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एक प्रकार से, ठीक है। अब हमको वेटेड मीन निकालना है, तो वेटेड मीन कैसे होगा, अभी मैंने फार्मूला बताया था वेटेड मीन। तो क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस n इंटू n डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल वेट्स 1 प्लस 2 प्लस अप टू दी n, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू दी n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 अप टू दी n। अब ये दोनों सीरीज के फार्मूलेज आपको अप्लाई कर देना है। तो उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये फार्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू दी n स्क्वायर सीरीज का हो गया। और इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही लिखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये 2 से ये 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार, ये n भी कट जाएगा, n प्लस 1 भी कट जाएगा, सिंपली बचेगा 2n प्लस 1 बाई 3, ये आंसर, ठीक है। तो 2n प्लस 1 बाई 3 ये आपका आंसर हो गया, कोई इशू नहीं है, देख लीजिए। सेकंड प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इसमें भी आपको बस सीरीज कौन सी यूज करनी है वो देखना है। तो ये क्या बोलता है, द वेटेड मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फिर से फर्स्ट n नेचुरल नंबर का ही वेटेड मीन निकालना है, whose weights are equal to the square of the corresponding number। तो उनका जो वेट्स है ना, जैसे 1 है तो उसका वेट्स होगा 1 स्क्वायर, 2 है तो उसका वेट्स होगा 2 स्क्वायर, बस दैट्स ऑल। तो ये नंबर हो गया और ये इसका करस्पॉन्डिंग वेट्स हो गया। तो नंबर 1 है तो वेट्स 1 स्क्वायर होगा, नंबर 2 है तो वेट्स 2 स्क्वायर होगा, और लाइक दैट अगर नंबर n है तो वेट्स आपका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बस हो गया। तो अब आपका वेटेड मीन आ गया। वेटेड मीन के हिसाब से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस अप टू दी n इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द वेट्स आर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू दी n स्क्वायर। जस्ट यूज द फार्मूला। तो ये तो क्या बन जाएगा, ये 1 क्यूब बनेगा, 2 क्यूब बनेगा अप टू दी n क्यूब, और इधर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू दी n स्क्वायर, ठीक है। यूज द फार्मूला। अभी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n क्यूब का फार्मूला था n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और इस पूरे का स्क्वायर, और इसके अपॉन में इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, करेक्ट है। तो ये 2 और ये 6 होने से 1/3 तो आ गया, नहीं अभी स्क्वायर में है तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं n इंटू n प्लस 1/2 फिर n इंटू n प्लस 1/2, ये हो गया, और इसके अपॉन में है आपका n इंटू n प्लस 1
बाई 2 यहाँ लिख दिया और 2n+1/3 यहाँ लिख दिया, ताकि वो 2 × 3 6 हो जाए। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और आंसर आपको क्लियर हो गया। अब कोई कैंसिल नहीं होगा तो आंसर आ जाएगा आपका 3 ऊपर चले जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो 3 × n+1 डिवाइडेड बाई 2 × 2n+1, ये आंसर होगा, ठीक है। ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 3/2, क्लियर है। ये तो ऊपर ही रहेगा न्यूमरेटर में, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ, जिसमें मैं रिवर्सिंग टेक्निक बताऊंगा। ये रिवर्सिंग टेक्निक के प्रॉब्लम्स आपको एडवांस लेवल पे मिलते हैं, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम एज इट इज आ जाता है मेंस लेवल से लेके MSCT से लेके NDA लेवल तक के। लेकिन आपको टेक्निक्स भी समझना है कि रिवर्सिंग टेक्निक कैसी है, किसी सीरीज का सम निकालने का। तो वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को ध्यान रखना। मैंने इसमें एक नया टेक्निक आपको बताना है सीरीज का सम निकालने का, वो रिवर्सिंग टेक्निक से। क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ 0, 1, 2 एंड n। द मीन ऑफ द वैल्यूज 0, 1, 2 एंड हैविंग करस्पॉन्डिंग वेट्स NC0, NC1 एंड NC2, NCn रिस्पेक्टिवली इज, ये ऑप्शन है। तो देखो नंबर्स क्या है, ये नंबर्स और ये वेट्स। तो नंबर है 0, उसका वेट्स है NC0, नंबर है 1, उसका वेट्स है NC1, नंबर है 2 तो इसका वेट है NC2, और ऐसे चला है। नंबर अगर n है तो उसका वेट है NCn। तो ये हो गया, यहाँ तक की कोई इशू नहीं है। फिर वेटेड मीन का जो फार्मूला है उसको भी हम अप्लाई कर लेंगे, वो भी कोई इशू नहीं है। तो वेटेड मीन, क्योंकि वेट्स दिया हुआ है तो वेटेड मीन निकालेंगे। तो वेटेड मीन क्या हो जाएगा, 0 × NC0 + 1 × NC1 + 2 × NC2 अप टू दी n × NCn, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा NC0 + NC1 + NC2 अप टू दी NCn, ठीक है। अब जो लोग ऑलरेडी सीरीज के बारे में जानते हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने आपको ही बता दिया कि NC0 + NC1 + NC2 + NCn इसका फार्मूला है। ये तो बन गया 2 to the power n। ये हमने सेट थ्योरी में भी स्टार्टिंग में बता दिया, इसलिए मैंने वहाँ NCR कॉन्सेप्ट बताया था। NCR कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ क्या बताया था कि जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो आप स्टार्टिंग से पढ़ जाइए। पहले बार आपके पास में वो कॉन्सेप्ट आएंगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, मगर वो यूज टू हो जाता है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट फिर पूरे थ्रू आउट द कैरिकुलम में घूमते रहते हैं। तो इसका फार्मूला तो मिल गया। तो ये अब ये हो जाएगा 0 × NC0, इसका फार्मूला नहीं मालूम, 1 × NC1, 2 × NC2 + n × NCn, और यहाँ नीचे में तो आ गया 2 की पावर n, ठीक है। हाँ जी, ये 2 की पावर n हो गया। अच्छा, 2 की पावर n यहाँ कहीं नहीं है डिनोमीटर में, तो बड़ा मुश्किल है कि इतने से हम कोई भी गेस लगा के ऑप्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। अब रही बात इसका क्या वैल्यू आने वाला है, तो अब इसका कोई फार्मूला नहीं है। इसका तो मैंने बता दिया NC0 + NC1 + NC2 + NCn, इसका फार्मूला डायरेक्टली 2 to the power n। अब इसका कैसे निकाले, तो अब ये एक सम निकालना है जिसको हमको तो इसका अभी मैं लिख देता हूँ S/2 की पावर n, इतना लिख के इसको छोड़ देता हूँ। S क्या है, S ये सम आने वाला है 0 × NC0 + 1 × NC1 + 2 × NC2 अप टू दी n × NCn। अब वो S को मैं सर्च आउट करता हूँ, करेक्ट है। तो क्या है यहाँ है S/2 की पावर n, ठीक है सब। उसको चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो देखो आपने जो यस लिखा है ना वो ये लिखा है 0 × NC0 + 1 × NC1 + 2 × NC2 + n × NCn, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब मैं रिवर्सिंग टेक्निक बता रहा हूँ इस सम को फाइंड आउट करने के लिए। अब रिवर्सिंग टेक्निक्स क्या है, बहुत सिंपल है। आपको रिवर्सिंग टेक्निक के बारे में पहले एक सिंपल आइडिया देता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम पे वो 1 + 2 + 3 + अप टू दी n का जो फार्मूला डेवलप हुआ n × n + 1/2, तो वो कहानी बड़ी फेमस है। आप सबको मालूम है कि एक टीचर था जिसने अपने एक क्लासरूम में
एक क्वेश्चन बच्चों को पूछा, क्योंकि उसको आज पढ़ाना नहीं था, चुपचाप बैठना था, तो ऐसा क्वेश्चन दिया उसने जो किसी को मालूम ना हो और जो बना ना सके, उस टाइम तक कि वो अननोन था। उसने बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 अप टू दी 100। अब उसने बोला ये बच्चे एंगेज हो जाएंगे, करते रहेंगे पूरे पीरियड भर, कोई आंसर आने वाला तो है नहीं। लेकिन जैसे ही उनने क्वेश्चन दिया, जस्ट तुरंत बाद ही एक लड़के ने आंसर दे दिया कि सर इसका आंसर ये 5500 होगा। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित रहा, उसने बोला कि कैसे? तो उसी बंदे ने फर्स्ट टाइम रिवर्सिंग टेक्निक अप्लाई किया था। तो बोले सर इसकी तो बहुत आसान तरीका है, आप 1 + 2 + 3 अप टू दी 100 लिख दीजिए, फिर 100 को वापस नए सिरे से उल्टे तरीके से रिवर्स लिखिए। तो 100 + 99 प्लस अप टू दी 1 करेंगे और फिर आप ऐड करेंगे, तो बार बार 101 101 101 आएगा, वो 100 टाइम्स आएगा। ठीक है, और फिर उस टेक्निक से मैंने उसको सॉल्व कर लिया। तो ये टेक्निक वहाँ से निकली और यही टेक्निक कहलाती है रिवर्सिंग टेक्निक। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स लिखते हैं। तो ये हो जाएगा n × NCN प्लस, इसके पहले रहा होगा n है तो इसके पहले n - 1, n - 1 × NC, यहाँ पे n - 1 रहा होगा, प्लस n - 2 × NC, यहाँ n - 2 रहा होगा, और यहाँ लास्ट में ये आ जाएगा 0 × NC 0। ठीक है, ये हो गया। अब एक और फार्मूला है इसमें, NCR इक्वल होता है NCN - R के। ठीक है, ये वीडियोस आप बना के रख लीजिए, जब आप सारे कोर्स से गो थ्रू होते हैं तो ये सब कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं लगती है, बहुत छोटी चीज़ें रहती है, लेकिन फर्स्ट टाइम देखते हैं तो ऐसा लगता है। तो NCR इक्वल टू NCN - R हो गया। तो ये NCN एक्चुअली में NC - N - 1 n करेंगे, तो NCN को इस फार्मूले से NCN - n दैट इज NC 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा n × NC 0, ये n - 1 × NC 1 हो जाएगा, ये n - 2 × NC 2 हो जाएगा, लाइक दैट 0 NCN हो जाएगा ये। और ये इक्वेशन नंबर 2, मैंने NCR इक्वल टू NCN - n का n - R का फॉर्मूला यूज़ किया है। तो देखो ये NC 0 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, NC 0 इक्वल टू NCN - 0, करेक्ट है, तो NCN आ जाएगा। तो सेम यहाँ से यूज़ किया। अब आप दोनों को ऐड करेंगे, ये भी ऐसे ये भी ऐसे, तो 2s हो जाएगा। अब आप देखो n + 0 n और NC 0 दोनों में कॉमन है, तो n × NC 0। अब देखो 1 × n - 1 को ऐड करेंगे तो वापस से n, और NC 1 दोनों में कॉमन है तो NC 1। बहुत सिंपल है। 2 + n - 2 करेंगे तो वापस से n, NC 2 दोनों में कॉमन है। तो देखो पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ सब में n कॉमन है, n कॉमन है तो n बाहर ले लिया, NC 0 + NC 1 + NC 2 अप टू दी NCN, ये हो गया। और NC 0 + NC 1 + NC 2 प्लस अप टू दी NCN का फार्मूला आपको मालूम है, वो होता है 2 की पावर n। क्या होता है, 2 की पावर n। तो ये हो जाएगा n × 2 की पावर n, ये 2s आया, तो मुझे तो s निकालना, तो s हो जाएगा n × 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2, ये मिला मुझे s। रिवर्सिंग टेक्निक से वो जो सम जिसका फार्मूला मुझे नहीं मालूम था उसको मैंने निकाल लिया, करेक्ट है। तो ये था हमारा रिवर्सिंग टेक्निक, और मैंने इसका बेस क्या था वो भी बताया कि वो कहानी कैसी थी, वो इसके बाद से ये रिवर्सिंग टेक्निक। तो क्या होता है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि IIT JEE मतलब लोअर क्लासेस का कॉन्सेप्ट, अगर लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आप ये निकाल सकते हैं। तो आप देखिए 1 + 2 + 3 प्लस अप टू दी n का जो फार्मूला है वो वहीं से निकला कि फर्स्ट n 100 नेचुरल नंबर को आप ऐड करके बताइए। टीचर ने क्वेश्चन थ्रो किया, वो सोचा कोई नहीं बताएगा, स्टूडेंट खड़ा होकर इमीडिएटली आंसर दे दिया। तो यहाँ ठीक है, वो कहानी तो खत्म हो गई। अब यहाँ s में लिखते हैं, तो अब जो आंसर आने वाला है वो ये आएगा, जो हमारा वेटेड मीन था, वेटेड मीन था s अपॉन 2 की पावर n, और s क्या आ गया था अभी n × 2 की पावर n अपॉन 2, और ये पहले से 2 की पावर n ये था। ठीक है, तो 2 की पावर n कट गया, फाइनल आंसर n/2, तो ये आ गया n/2। तो इस वाले प्रॉब्लम में हमने एक रिवर्सिंग टेक्निक क्या होती है इसके बारे में बताया था। इस रिवर्सिंग टेक्निक के ऊपर प्रॉब्लम्स आपको आगे और मिलेंगे सीक्वेंस सीरीज में भी। ठीक है, और ये भी सीरीज का ही कॉन्सेप्ट है, साथ में बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस में। ठीक है, थैंक यू।